हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा के संबंध में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेडियो ऑपरेटर में जैसे कि एक पोस्ट वहाँ पर दी गई है हेड ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर वाली, उसमें बच्चों में काफ़ी ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि वहाँ पर बीटेक की जो डिग्री है वो मान्य होगी नहीं होगी। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक आरटीआई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें बताया गया था कि बीटेक की जो डिग्री है वो मान्य नहीं होगी इस परीक्षा के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। हम डिटेल्स के साथ में बात करेंगे कि ये जो डिग्री है मान्य होगी या फिर नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आपको रेगुलर प्राप्त होती रहे। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अभी हमने उत्तर प्रदेश पुलिस की रेडियो नियमावली जो 2015 है वो ओपन की है। देखिए, ये नियमावली का मतलब होता है ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं इनकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। जो ऑफिशियल यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं ये ही आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रूप में भेजे जाते हैं। जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में वेरियस प्रोसेस या फिर स्टेजेस आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में बताई जाती है, वो सभी जो होते हैं प्रोविजंस वो यहीं से उठाए जाते हैं और यहाँ से ही कॉपी पेस्ट वहाँ पर कर दिए जाते हैं जो नियमावलियाँ होती हैं। ठीक है, ये नियमावली 2015 यहाँ पर दी गई है और भाग 1 बताया गया है सामान्य है। ठीक है, इसकी परिभाषाएं ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन जो हमें यहाँ पर काम की चीज़ देखनी है हम केवल वही चीज़ आपके लिए देख रहे होंगे। देखिए, ये प्रधान परिचालक इसकी हम बात कर रहे होंगे जिसमें कि आपका 3000 पद यहाँ पर दिखाए गए थे। ठीक है, और देखिए भर्ती का स्रोत बताया गया है कि डायरेक्ट भर्ती होगी सहायक परिचालक की। और यहाँ पर हम देखते हैं जो आपका हेड ऑपरेटर की जो रिक्रूटमेंट है इसके संबंध में ही हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। देखिए, इसमें 8 नंबर पर बताया गया है अर्हता क्या होगी, योग्यता क्या रखी जाएगी। इसके लिए सहायक परिचालक के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें बताया गया है फिजिक्स और मैथ के साथ 12th आपने की हो। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मैटर फंसा हुआ है ये है प्रधान परिचालक टेक्निकल के लिए। देखिए, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स किया हो। ठीक है, अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण की हो परीक्षा। ठीक है, ये जो है ये ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई गई है। लेकिन अब यहाँ पर बीटेक के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर बातें नहीं की गई है कि बीटेक आपका एलिजिबल होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें जो मिनिमम है वो मिनिमम है 3 वर्ष का डिप्लोमा। ठीक है, 3 वर्ष का डिप्लोमा यहाँ पर मिनिमम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप मानकर चलिए कि कोई रिक्रूटमेंट निकाली गई है एमटीएस की, ठीक है, या फिर किसी भी पोस्ट के लिए XYZ पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली है और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th। ठीक है, अब मुझे आप पर्सनली ये बताइए कि जिस एग्जाम की क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है क्या उसमें 12th वाला एलिजिबल नहीं होगा? ठीक है, क्या उसमें 12th वाला एलिजिबल नहीं होगा? क्योंकि भाई 12th वाले के पास 10th तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, और ये जो यहाँ पर दी गई है ना ये इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। डिप्लोमा जो होता है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही मिनिमम 3 वर्ष का डिप्लोमा है और आपकी जो बीटेक होती है वो 4 वर्ष और 5 वर्ष के रूप में होती है बीटेक। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट इस मैटर में फंसे हुए हैं कि बीटेक एलिजिबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा जो है इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पर दी गई है वो डिप्लोमा दी गई है और आपके पास क्या है ये डिग्री है। तो डिग्री ऊपर होती है, डिप्लोमा छोटा होता है। ठीक है, डिग्री जो होती है वो बड़ी होती है डिप्लोमा के कंपैरिजन में। तो जब यहाँ पर आपका डिग्री एलिजिबिलिटी है मिनिमम तो आपका डिग्री तो यहाँ पर स्पेशली हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है
कि आपकी डिग्री वैलिड होगी या फिर नहीं होगी। फ्रेंड्स, जितने भी बीटेक वाले कैंडिडेट हैं, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। समकक्ष योग्यता यहाँ पर दी गई है, ठीक है, समकक्ष योग्यता यहाँ पर दी गई है। एक बात मानकर चलिए कि जैसे ही आपको पता है ओ लेवल का पंगा फंसा हुआ था। ओ लेवल में क्या बोला गया है कि मिनिमम आपको 1 ईयर का आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। 1 ईयर का कंप्यूटर होने का मतलब या तो आप डायरेक्टली बोलो कि ओ लेवल होना चाहिए, और फिर आप बोले कि समकक्ष यानी कि इक्विवेलेंट यदि आपके पास कोई है तो उसको भी माना जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब यही तो हो गया यहाँ पर कि ओ लेवल नहीं है हमारे पास, या तो उसके ऊपर का है या उसके बराबर का है। भाई किसी बच्चे के पास BSc 1 साल कंप्यूटर पढ़ा हुआ है उसने, अब इसमें कोई बोले क्या मेरे को कि आपके पास ओ लेवल तो है ही नहीं, तो बच्चा क्या बोलेगा कि हम ओ लेवल नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इक्विवेलेंट यहाँ पर रखे हैं। जो बच्चा MTech किया हुआ है या BTech किया हुआ है, BTech इन कंप्यूटर साइंस है, तो उस बच्चे को ओ लेवल की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी उसकी हायर एजुकेशन लेके बैठा है ना। तो जितने भी कैंडिडेट हैं ये BTech वाले, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप अच्छे से जाइए, एग्जाम देके आइए, क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो वैलिड है, ठीक है। और अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आपकी जो डिग्री है उसको इनवैलिड किया जाएगा, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा कॉल भी की गई थी भर्ती बोर्ड में इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। भर्ती बोर्ड ने उस बात को भी यही बोला है कि अभी आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद में आपके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो फैसला कमेटी देगी उसको ही सर्वमान्य घोषित किया जाएगा। लेकिन आप बात यहाँ पर रखिए, यदि आप रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग जो रिक्रूटमेंट रूल फॉलो किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आप मानकर चलोगे कि तो आप एलिजिबल हो, कहीं भी ये चीज़ें नहीं दी गई है कि आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। 1% आप मानकर चलिए कि कल को ये रिक्रूटमेंट कोर्ट केस की वजह से फंसती है, तो इसमें ये रिक्रूटमेंट रूल ही काम आएगा। और रिक्रूटमेंट रूल में ये चीज़ें नहीं लिखी हैं कि केवल और केवल डिप्लोमा ही मांगा जाएगा, ठीक है। ये डिप्लोमा जो यहाँ पर है ये मिनिमम है, और आपकी जो डिग्री है वो इससे ऊपर लेवल की है। तो जितने भी बीटेक वाले कैंडिडेट हैं, आप टेंशन फ्री रहिए, आपकी जो रिक्रूटमेंट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, ठीक है। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद जो होगा वो बाद की बात होगी, ठीक है। आप इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए कि आपकी वैलिडिटी होगी डिग्री की या फिर नहीं। फ्रेंड्स, डिप्लोमा यहाँ पर मिनिमम है और आपके पास जो डिग्री है वो डिप्लोमा से अपर लेवल की है, ठीक है। सो आप निश्चिंत रहेंगे, अपना एग्जाम दीजिए। सो फ्रेंड्स, यही एग्जाम के लिए आपका डाउट क्लियर करने के लिए आज स्पेशल रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए ही हमने ये वीडियो बनाई थी। आई होप जो आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।